और सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी को बारंबार प्रणाम। कल हमने देखा था कि मीराबाई की योग शिक्षा, संगीत शिक्षा समाप्त हो चुकी है और उनके दोनों गुरु वहां से विदा ले चुके हैं। अब आगे मीराबाई को ऐसा लगा कि उन्हें दीक्षा गुरु की जरूरत है, तो ये प्रश्न लेकर वो अपने दादाजी यानी राव दुदाजी के पास जाती हैं और उनसे पूछती है कि उन्हें गुरु की आवश्यकता है। तो दादाजी या दुदाजी उन्हें कहते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना करें, और वैसे तो वो सबके गुरु हैं, आपके लिए भी वो जरूर कर देंगे। तो आगे देखते हैं। मीरा ने श्याम कुंज में जाकर अपने गोपाल के सम्मुख बैठकर एक तारा उठाया। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस लगी गुरु शरणन की, आस लगी गुरु शरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और मारा सतगुरु बेगा जो जी, मारे सुखरी सिर बहाजो जी। मारा सतगुरु बेगा आजो जी, मारे सतरी सुखरी सिर बहाजो जी। तुम बिछड़या दुख पाऊं जी, मैं मन माही मुरझाऊं जी। मैं कोयल जू कुरलाऊं जी, कुछ बाहर नहीं कह पाऊं जी। मोहि बागण बिरह सतावे जी, कहीं किया पार ना पावे जी। जू जल त्यागा मीना जी, तुम दर्शन बिन खीना जी। जू चकवी रैन न भावे जी, वाऊ गो भाण सुहावे जी। उदिन कदे करो लाजी, मारे आंगन पाव धरो लाजी। अरज करे मीरा दासी जी, गुरुपद रज की प्यासी जी। मारा सतगुरु बेगा आजो जी, मारे सुखरी सिर बहाजो जी। रात को स्वप्न में मीरा ने देखा महाराज युधिष्ठिर की सभा में प्रश्न उठा है कि प्रथम पूज्य सर्वश्रेष्ठ कौन है, जिसका प्रथम पूजन किया जाए। ऋषियों मुनियों की ओर से ध्वनि आई, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही प्रथम पूजा के योग्य हैं। वृद्ध महारथी और ज्ञान वृद्ध परम भागवत भीष्म पितामह ने उठकर उनकी बात को दोहराया। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण ही प्रथम पूज्य है। क्षत्रिय सभा में मरमर ध्वनि उठी। उसी समय कनिष्ठ पांडव सहदेव उठे। हम श्री कृष्ण का प्रथम पूजन कर रहे हैं, जिसे यह न रुचे सह न हो, उसके सिर पर मेरा वाम पद। मीरा का हृदय गर्व से भर उठा। उसने नेत्र उठाकर ऊंचे सिंहासन पर विराजित उस मेघवर्ण दिव्य वपु की ओर देखा। ओह, छवि सुषमा के उत्ताल लहरें लेता हुआ सौंदर्य सागर। नन्हा सा तो मानव मन उसमें अपार रूप सागर समावे ही कैसे। जो थोड़ा बहुत समाता है, उसे सीमा में बंधी ये वाणी कैसे वर्णन कर पाए। वे अरुण अमल मृदुल चारु चरण अपने दोनों हाथों में भरकर देवी पांचाली के हाथों में थमी झारी से ढलते जल और नेत्र जल से धर्मराज ने अच्छी तरह धोए। श्री कृष्णा ने आंचल
उसे भली प्रकार पोंछकर उन्हें धीरे से सुकोमल पाद पीठ पर रखा। वह प्रक्षालन जल अपनी देह पर छिड़क करके पान किया और फिर पूजा आरंभ की। गंग, जनक, हरहीय, धन, सिंधुजा कर लालित पाद पद्मों की कुमकुम, केशर, अक्षत, पुष्प भेंट से अर्चना की। इसके बाद भरत खंड के तुच्छ राज की भेंट सहित यह प्रथम पांडव श्री चरणों में प्रणत है, कहकर युधिष्ठिर ने योनिजा देवी याज्ञ सैनी के साथ अपनी ही चढ़ाई पूजन सामग्री पर मस्तक धर दिया। उसके साथ ही कोटि कोटि मस्तक झुक गए। ऋषियों ब्राह्मणों की ओर से स्वर उठा, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उस घोष के साथ ही मीरा की आंखें खुल गई। कहाँ गए मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व? वह व्याकुल हो उठी। वे करुणा, कृपापूर्ण बड़े बड़े नयन, वह मधुर मुस्कान, युधिष्ठिर कैसे चाव से चरणों को धो रहे थे। उनके हाथ मानो उन चरणों से विलग होना ही नहीं चाहते हो। देवी द्रौपदी और धर्मराज के मुख पर विनय, प्रेम और समर्पण के भाव। अपनी ही चढ़ाई है वे वस्तुएं। वह बहुमूल्य पूजन समारंभ उन्हें अत्यंत तुच्छ लग रहा था। उनकी क्षण क्षण चंचल होती वह व्यस्त दृष्टि मानो कहती थी कि यह चक्रवर्ती पद, धरा की यह संपत्ति, मेरी यह देह, ये प्राण, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो इन चरणों में चढ़ाकर तनिक सा संतोष पा जाऊं। यह सब तो पहले से ही इनका है, मैं इन्हें क्या भेंट करूं? ये अल्पमति अल्प प्राण युधिष्ठिर तो सदा से तुम्हारा ही है प्रभु। केवल मेरे संतोष के लिए स्वीकृति प्रदान करके मुझे गौरव प्रदान करो मेरे नाथ। धर्मराज के भाव कितने दिव्य हैं। ऐसे दिव्य भाव मुझे कब प्राप्त होंगे? कब प्राणों की व्याकुलता उन्हें कृपा परवश करेगी? वे सब लोग कह रहे थे कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। सच, तुम ही तो सच्चे गुरु हो। आज तुम जिस संत के रूप में पधारोगे, मैं उनको ही गुरु मान लूंगी। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उसने गिरधर गोपाल को नया श्रृंगार धारण कराया, गुरु भाव से उनकी पूजा की और फिर गाने लगी। रे मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। रे मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। बिरह झाल लगी उर अंतर, बिरह झाल लगी उर अंतर। व्याकुल भया शरीर, इत उत चित्त चले नहीं कबहू। इत उत चित्त चले नहीं कबहू। ढारी प्रेम जंजीर, कै जाने मारो प्रीतम प्यारो। कै जाने मारो प्रीतम प्यारो, और न जाने पीर। कहाँ करूँ मेरो बस नहीं सजनी, कहाँ करूँ मेरो बस नहीं सजनी। नैन झरत दौनी, मीरा कहे तुम मिलिया बिन। मीरा कहे तुम मिलिया बिन, प्राण धरत नहीं धीर। प्राण धरत नहीं धीर। रे मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। सतगुरु मार्या तीर। कंठ पर मानो आवेग की श्रृंखला चढ़ा वाणी को कैद कर लिया। बंद नेत्रों से जल ने उसके वक्ष को भिगो दिया। प्राणों की व्याकुलता ने कंठ पर मानो आवेग की श्रृंखला चढ़ा वाणी को कैद कर लिया। अपनी दशा को छिपाने के प्रयत्न में उसने सखियों की ओर से पीठ फेरकर भीत पर दोनों हाथों और सिर को टेक दिया। रुदन को मौन रखने के प्रयत्न में देह रह रहकर झटके खाने लगी।
स्वामिनी की यह दशा देख दासियां कीर्तन करने लगी। चंपा और चमेली उसके दोनों ओर खड़ी हो गई, कहीं अचेत होकर गिर न पड़े। उसी समय गंगा ने आकर कहा, माता झाली जी के पधारने की सूचना दी। चंपा ने मीरा के सिर पर साड़ी उड़ाते हुए कान के समीप मुख ले जाकर धीमे स्वर में कहा, धैर्य धारण कीजिए, तो रानी साहब पधार रही हैं। कठिन प्रयत्न करके मीरा ने अपने को संभाला और नीचे बैठकर तानपुरे पर उंगलियां फेरी। तो स्नेह लाग्यो रे, तो स्नेह लाग्यो रे प्यारा नागर नंद कुमार, तो सो लाग्यो रे नेह प्यारा नागर नंद कुमार। मुरली थारी मन हरियो, मुरली थारी मन हरियो, बिसर्यो घर त्योहार। जब ते श्रवणन धुन परी, जब ते श्रवणन धुन परी, घर आंगन न सुहाय, घर आंगन न सुहाय। पार दीजू चुके नहीं, पार दीजू चुके नहीं, वेद धई मृगियाय, वेद धई मृगियाय। पानी पीर न जानई, पानी पीर न जानई, जो मीन तड़फ मर जाय, जो मीन तड़फ मर जाय। रसिक मधुप के मरम को, रसिक मधुप के मरम को, नहीं समझत कमल सुभाय। दीपक को तो दया नाही, दीपक को तो दया नाही, उड़ी उड़ी मरत पतंग, उड़ी उड़ी मरत पतंग। मीरा प्रभु गिरधर मिले, मीरा प्रभु गिरधर मिले, जू पानी मिल गयो रंग, जू पानी मिल गयो रंग। तो स्नेह लाग्यो रे, तो सो लाग्यो रे नेह प्यारा नागर नंद कुमार, तो सो लाग्यो रे नेह प्यारा नागर नंद कुमार। वीर कुंवरी जी ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गई। मीरा ने भजन पूरा होने पर तानपुरा रखते समय माँ को देखा और उठकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। वहां पकड़ अपने सभी बैठाते हुए माँ ने उसे अश्रुसिक्त मुख देखा। पीठ पर हाथ रखते उन्होंने कहा, मीरा क्या भजन गा गा करके ये आयु पूरी करनी है? बेटी, तेरी आयु की कन्याएं 2-2, 3-3 बार ससुराल हो आई हैं। जहां विवाह होगा वह लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे ले जाएंगे? जिसका ससुराल और पीहर एक ही ठौर हो बाबू, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं समझी नहीं बेटी। महलों में मेरा पीहर है और श्याम कुंज ससुराल। मीरा ने सरलता से कहा, तुम्हें कब समझ आएगी बेटी? कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों से तुम्हारे संबंध की चर्चा चल रही है। इधर निवास में हम लोगों का चिंता के मारे बुरा हाल है। यह रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ और रोना धोना, इनसे संसार नहीं चलता। ससुराल में सास ननद का मन रखना पड़ता है। पति को परमेश्वर मानकर सेवा टहल करनी होती है। मीरा, सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। बाबू, पति परमेश्वर है, इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ गई हूँ। ये गिरधर गोपाल ही तो पति है और इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों फरमाती हैं? अरे बेड़ी पागल, कट्ठे पीतल री मूरत री किन्रो बींद है वो। मैं तो धापगी थारा सु। भगवान, एक छोरी दीदी आका जमारा में, और वह है अध बेड़ी। अरे पागल लड़की, पीतल की मूरत भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं अगा गई हूँ। भगवान ने जीवन में एक ही बेटी दी और वह भी आधी पागल।
माँ, आप क्यों अपना जी जलाती है? सब अपना अपना भाग्य लिखा कर लाते हैं। मेरे भाग्य में यदि पागल होना ही लिखा है तो आप कैसे भाल के अंक मिटा देंगी? बाबूसा ने मुझे बताया कि मेरा विवाह हो गया, अब और दूसरा विवाह नहीं होगा। कब हुआ तेरा विवाह? हमने न देखा न सुना। कब पीठी हल्दी चढ़ी, कब बारात आई, कब विवाह विदाई हुई? कन्यादान ही किसने किया? यह बाबूसा ने ही तुझे सिर चढ़ाया, अन्यथा तो अब तक ससुराल जाकर जूनी पुरानी हो जाती। यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए ना। वर को कहाँ से आना है, न कन्या को, दोनों आपके सम्मुख है। दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगी। उसने अपने सखियों की ओर देखा। दो जनी आकर पुरोहित जी की ओर और कुंवरसा को बुला लाएंगी। मीरा ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रनिवास में सब मुझे दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यहाँ यह हाल है कि सिर फोड़ कर मर जाओ, तब भी इस लड़के के मस्तिष्क में एक बात नहीं घुसती। मेरी तो दोनों और मौत है। आज गुरु पूर्णिमा है बाबू, आज ये सब बातें रहने दीजिए ना। मेरे गुरुदेव पधारेंगे आज। यह और क्या नई सुनी बात सुन रही हूँ? तेरे और कौन से गुरु पधारने वाले हैं? वे बिहारी दास जी, या वे हाथ पैर तोड़ने मरोड़ने वाले समाधि वाले निवृत्तिनाथ जी? ऐसा मत कहिए माँ, वे महात्मा है, संत है, उनकी निंदा से दोष लगता है। मैं निंदा नहीं, सत्य बात कह रही हूँ। वे महात्मा और संत ठीक है, पर तुझे महात्मा और संत बनाकर उन्होंने हमारी आशा अभिलाषा में कांटे बो दिए हैं। नारी का सच्चा गुरु पति ही होता है। फिर बाबू, आप मुझे गिरधर की ओर से विमुख क्यों करती है? ये तो आपके ही सुझाए हुए पति है ना। झाली जी ने उसे गोद में भर लिया। आहा, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया है, उसने ऐसी पागल बुद्धि क्यों दी? यह सजीव मनुष्य और पीतल की मूर्त में अंतर ही नहीं समझती। वह तो उस समय तू जिद कर रही थी, इससे तुझे बहलाने को कह दिया था। आप ही तो कहती हैं, कच्ची हांडी पर खिंची रेखा मिटती नहीं, और पकी हांडी पर गारा नहीं ठहरता। उस समय कच्ची बुद्धि में आपने यह बिठा दिया कि गिरधर तेरे पति है। अब 10 वर्ष के होने पर कहती है कि वह बात तो बहलाने के लिए थी। भाभू, मैंने तो आज तक सुना जाता है कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है, इसे व्यर्थ कार्यों में लगा देना मूर्खता है। हे भगवान, मेरी सुमन सुकुमार बेटी को ये बाबाओं वाला पथ कैसे पकड़ा दिया? अब क्या होगा? झाली जी की आंखों में आंसू बरस पड़े। आप दुख न करिए भाभू, कहिए अभी मुझे क्या करना है जिससे आप प्रसन्न हो? देख, सूर्य नारायण ने आकाश में कितना पथ पार कर लिया, पर तूने अभी तक अन्न का दाना भी मुख में नहीं लिया। तू भूखी रहे तो क्या मेरे गले कुछ उतरेगा? मेरे भाग्य में विधाता ने तेरी चिंता करते करते ही मरना लिखा है। बस इतनी सी बात, लो पधारो, मैं चलती हूँ भोजन करने के लिए। आपके मुख से भोजन का नाम सुनते ही जोर की भूख लगाई है। मीरा उठकर माँ के साथ चल पड़ी। अरे, तुम सब केवल इसके आगे पीछे घूमती हो। इस भोली बेटी को संसार की ऊंच नीच भी तो समझाया करो जरा। झाली जी ने दासियों की ओर देखकर कहा। अरे अन्नदाता, हमारी भला समझाने जैसी कैसी हैसियत है यहाँ? मिथुला ने कहा, बाई सा हुक्म तो सब शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान भी बोल नहीं पाते इनके आगे। ये शास्त्री तो आज बैरी हो गए हैं। उन्होंने निश्वास छोड़कर कहा, और बेटी के साथ भोजनशाला की ओर मुड़ गई। वे मन में सोच रही थी, क्यों नहीं अन्नदाता से अन्य लड़कियों की बातें सामान्य रहने दिया? इसकी विशिष्टता अब इसका सिरदर्द बन गई है। इसके लिए अब जोगी राजकुंवर कहाँ से ढूंढे? सायंकाल अकस्मात विचलते हुए काशी के संत रैदास जी का मेड़ते में पधारना हुआ। दूधा जी बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि रैदास जाति के चमार थे, किंतु संतों की भक्तों की कोई जाति नहीं होती। वे तो प्रभु के निजन प्रियजन है बस। दूधा जी ने शक्ति भर कर उनका सत्कार किया, और जिस कक्ष में योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ठहरे थे, उसी कक्ष में उन्हें आवास प्रदान किया। मीरा को बुलाकर उनका परिचय दिया। वह प्रसन्न हो उठी। मन ही मन उन्हें गुरु मानकर मीरा ने प्रणाम किया। उन्होंने कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया, प्रभु चरणों में दिनानुदिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आए। उसने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। उस असाधारण निर्मल दृष्टि और मुख के भाव देखकर संत सब समझ गए। उसके जाने के पश्चात उन्होंने दूधाजी से उसके विषय में पूछा। सब सुनकर वे बोले, राजन, तुम्हारे पुण्योदय से घर में गंगा आई है, अवगाहन कर लो, जी भर कर, सब के सब तर जाओगे। रात को राजमहल के सामने वाले चौगान में सार्वजनिक सत्संग समारोह हुआ। रैदास जी के उपदेश भजन हुए। दूसरे दिन रैदास जी के कक्ष में दूधा जी के आग्रह से मीरा ने भजन गाकर उन्हें सुनाए।
लागी मोही राम कुमारी, लागी मोही राम कुमारी, रिम झिम बरसे मेहरा, भीजे तन साड़ी, लागी मोही राम कुमारी, चहु दिस दम के दामनी, चहु दिस दम के दामनी, गरजै घन भारी हो, गरजै घन भारी, लागी मोही राम कुमारी, सतगुरु भेद बताइया, सतगुरु भेद बताइया, खोली भरम की वारी हो, खोली भरम की वारी, लागी मोही राम कुमारी, सब घर दी से आत्मा सब, सब घर दी से आत्मा, सब ही सुन्यारी हो, सब ही सुन्यारी, लागी मोही राम कुमारी, दीपक जो, दीपक जो ज्ञान का, दीपक जो ज्ञान का, चढ़ुआ गम अटारी, चढ़ुआ गम अटारी, लागी मोही राम कुमारी, मीरा दासी राम की, मीरा दासी राम की, इमरत बलिहारी, इमरत बलिहारी, लागी मोही राम कुमारी, लागी मोही राम कुमारी। मीरा के संगीत ज्ञान, पद रचना और स्वर माधुरी से संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है बेटी? कल मैंने अपने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजे, और फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, अतः जो भी संत आज पधारेंगे वे ही प्रभु द्वारा निर्धारित मेरे गुरु होंगे। कृपा कर इस आज्ञा को स्वीकार करें। मीरा ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से निकलकर 2 बूंदे धरा पर गिर पड़ी। बेटी, संत ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें कुछ अधिक कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। नाम ही निसैनी है और लगन ही प्रयास, दोनों ही बढ़ते जाए तो अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी। इन्हीं के सहारे उसमें पहुंच अमृतपान कर लोगी। समय जैसा भी आए पांव पीछे न हटे, फिर तो बेड़ा पार है ही। वे हंस दिए। मुझे कुछ प्रसाद मिले, मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। संत ने एक क्षण सोचा, फिर गले से अपनी जप माला और एक तारा मीरा के फैले हाथों पर रख दिए। उसने उन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और एक तारे के तार पर उंगली रखकर उसने रैदास जी की ओर देखा। उसके मन की बात समझकर उन्होंने एक तारा उसके हाथ से लिया और बजाते हुए गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग
बांस समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चांद चंद चकोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे जैसे सोनहि मिलत सुहागा। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भजन पूरा करके उन्होंने पुनः उसे मीरा के हाथ में पकड़ा दिया। मीरा ने उसे बजाते हुए गाया। कोई कछु कहे मन लागा। कोई कछु कहे मन लागा। ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। जो सोने में सुहागा। कोई कछु कहे मन लागा। जन्म जन्म का सोया मनुआ। जन्म जन्म का सोया मनुआ। सतगुरु सबद सुन जागा। सतगुरु सबद सुन जागा। कोई कछु कहे मन लागा। मात पिता सुत कुटुंब कबीला। मात पिता सुत कुटुंब कबीला। टूट गया ज्यों तागा। कोई कछु कहे मन लागा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भाग हमारा जागा। भाग हमारा जागा। कोई कछु कहे मन लागा। संत रैदास 2 दिन मेड़ता में रहे। उनके जाने से मीरा को सुना सुना लगा। वह सोचने लगी, 2 दिन सत्संग का कैसा आनंद रहा। सत्संग में बीतने वाला समय ही तो सार्थक है। उसकी चित्तवृत्ति सदा निजानंद में कैसी रमी रहती है। प्रभु ऐसी अवस्था मेरी कब होगी। वह फिर गाने लगी। छोड़ मत जाजो जी महाराज। छोड़ मत जाजो जी।
छोड़ मत जाजो जी महाराज, छोड़ मत जाजो जी। मैं अबला नाय गुसाई, मैं अबला नाय गुसाई। तुम ही मेरे सरताज, तुम ही मेरे सरताज। छोड़ मत जाजो जी महाराज। मैं गुणहीन गुणनाय गुसाई, मैं गुणहीन गुणनाय गुसाई। तुम समरथ महाराज, तुम समरथ महाराज। छोड़ मत जाजो जी महाराज, छोड़ मत जाजो जी। थारी होए के किण रे जाऊं, थारी होए के किण रे जाऊं। तुम ही वडारो साज ओ, तुम ही वडारो साज। छोड़ मत जाजो जी महाराज। मीरा के प्रभु और न कोई, मीरा के प्रभु और न कोई। राखो अब कैलाज, छोड़ मत जाजो जी महाराज, छोड़ मत जाजो जी। विवाह का प्रस्ताव। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। कल देखेंगे कि मीराबाई के विवाह का प्रस्ताव आया है और मीराबाई किस तरह उसे लेती है। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। भक्तिमती मीराबाई की जय हो। सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी को बारंबार प्रणाम।